राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाली घटना निकल के आई, जहां बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है और उस मौत में एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 नाबालिग, 2 बालिग यानी 4 बहनें और 1 माता है। हालांकि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है और ये सब परिवार आगरा का रहने वाला था और 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर को ही राजधानी लखनऊ की इसी होटल यानी चरणजीत होटल का नाम बताया जा रहा है और इसी जर्जर होटल जो नुमा आपको दिख रहा है, जो कि पेपरे और कागजों में और नक्शों में कहीं नहीं है, तो इसी होटल के कमरा नंबर 109 में रुके थे। और रुकने के बाद यानी कल 31 दिसंबर जब नया साल का जश्न मना था, लोग जश्न में डूबे हुए थे, उसी रात इस वारदात की घटना को अंजाम दे देता, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। और सुबह जो आरोपी अरशद गिरफ्तार है वही पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पे ये घटना, और जब पुलिस मौके पहुँचती है तो देखकर दंग रह जाती है कि आखिर ये घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या था। पर जो आईडी कार्ड थे, तमाम तरह के जो सबूत यहाँ पे जो एविडेंस दिए गए थे, उस पर 7 लोग के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और यही कमरा उसने चुमा। पर अगर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम लेकर भेज दिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही, जाँच की जा रही, आखिर जो ये हत्या हुई वो हत्या की कैसे गई, इस हत्या की जो वारदात उसको अंजाम कैसे दिया गया। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने तमाम तरह के एविडेंस को कलेक्ट किया गया, वहाँ पे जो भी खाने पीने की चीज़ें थी या तमाम तरह के जो भी वहाँ पे रखे डिस्पोजल थे, गिलास थे, वो चीज़ें अपने कब्जे में लेकर आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पर जब ये हत्या की गई तो आखिर लोगों को पता क्यों नहीं चला, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं आया, एकदम साइलेंट वे में इस हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि अगर गोली चलती तो शायद पूरे इलाके में हड़कंप मचता, सनसनी फैलती, या फिर गला दबाया जाता तो चीख पुकार होती, या तो उसको फिर नस काटी जाती तो किसी तरह का शोर शराबा होता। पर इस तरह के कोई भी अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं मिली है। पर हाँ, जांच की जा रही है कि आखिर इस घटना को कैसे दिया गया, क्या पॉइजन दिया गया या नशीला पदार्थ खिलाया गया। पर ये एक तरह से पूरा एकदम सनसनी है, एकदम मतलब जिस घटना को लेकर पूरे इलाके में एकदम कह सकते हैं लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये घटना जब हुई तो लोगों को क्यों नहीं पता चला। पर यह बताया जा रहा है कि जो लड़का अरशद है वो पुलिस पूछताछ कर रही है और तमाम तरह के वो बयान भी बदल रहा है, कह रहा है कि आपसी पारिवारिक कला थी, या बताया जा रहा है कि वो अंधविश्वास में यकीन भी करता था, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि नया साल का मौका है, लोग इस तरह भी मूव करते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र और जो अंधविश्वास है कहीं ना कहीं उसके फेरे में भी आ जाते हैं। तो अब पुलिस का मौखिक बयान आना बाकी है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या था। पर पिता का फरार होना भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कि क्या पिता ने भी कुछ बेटे के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दिया, क्योंकि तमाम तरह के आपसी रंजिश और एंगल निकाले जा रहे हैं कि क्या कहीं कोई अवैध संबंध इनके परिवार के, क्योंकि 4 जो बेटियां हैं जो कि 19 और 18 साल की हैं, वो कहीं ना कहीं बालिग हैं, कहीं ना कहीं किसी से कोई अवैध संबंध तो नहीं था। इस संबंध से कहीं पिता और बेटे कहीं नाराज तो नहीं थे और इसकी नाराजगी को लेकर कहीं इस वारदात को तो नहीं अंजाम दिया गया। यानी 3 एंगल हो सकते हैं, यानी तो ये अवैध संबंध, अंधविश्वास या आपसी पारिवारिक कला। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो होटल है, इसी को उसने लोकेशन चुना, क्योंकि आगरा से आया, उससे ज़्यादा तो पौष इलाके में अगर रहेंगे तो वहाँ पकड़े जाने की या तुरंत हिरासत में लेने जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्टिव पुलिस वहाँ पर रहती है, पेट्रोलिंग और गश्त ज़्यादा रहता है। पर ये लखनऊ का चारबाग का इलाका है, नाका थाना क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे अगर एरियल व्यू देखेंगे तो यहाँ होटल ऐसे ऐसे जो इलीगल और कागजों में अवैध रूप से यहाँ बचे और जर्जर इमारतें हैं, जर्जर भवन है और कमरों के अंदर ही होटल नुमा यहाँ बना दिए जाते हैं, जहाँ पर आने जाने वालों को खास तौर से ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं दी जाती है। कैसे भी आप यहाँ रह सकते हैं, विदाउट आईडी कार्ड भी रह सकते हैं। और यहाँ पे तमाम तरह के खुलासे भी हुए हैं वारदात को अंजाम देने वाले। अवैध जो लड़कियाँ यहाँ रहती थी, यानी रैकेट चलते थे, उसके भी खुलासे होती। ये संकरी गली है, एकदम खचाखच रहती है और गलियाँ अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी गलियों में ही ये एकदम होल्डिंग ये होटल बनाए गए हैं। तो इसलिए जो आरोपी था वो बेहद सोचा समझा सुलझा हुआ था, वो जानता था कि ये जो चारबाग का जो स्पॉट है, ये लोकेशन है, इसी को उसने चुना और इसी होटल को चुना, क्योंकि जानता था ये होटल उसके लिए मुफीद है। क्योंकि जिस तरह से जर्जर है और जर्जर हालात है, उसको लगता है कि यहाँ पर अगर घटना को उसने अंजाम दिया तो वो कामयाब हो जाएगा। पर कामयाब होने से पहले जिस तरह से उसने घटना को दिया और वारदात को अंजाम देने में कामयाब हुआ, पर पुलिस को घटना सूचना दी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिर उस घटना को अंजाम देना पुलिस को सूचना क्यों दी, और पुलिस को सूचना देने के बाद आखिर क्यों अपने बयान भी पलट रहा, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी अरशद है वो तमाम तरह के अपने बयान भी पलट रहा है। पर अब देखना होगा कि आखिर इस घटना के पीछे उसका कारण क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।